हमीरपुर जिला के मंजोट गांव की बेटी की शादी घगोटा बरसर में हुई थी। बीते 16 दिनों से ससुराल से लापता होने पर आज मायका पक्ष की महिलाओं ने एसपी कार्यालय में बेटी की तलाश करने की गुहार लगाई है। बता दें कि करीब 16 दिन पहले बेटी सुषमा अपने घर से दवाई लेने के लिए हमीरपुर आई थी, लेकिन उस दिन के बाद उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस थाना में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं लगने से अब परिजन परेशान हैं। लापता बेटी की माता निर्मला देवी ने रोते हुए बताया कि सुषमा ने किसी से भी कोई बात नहीं की है, लेकिन 2 महीने पहले ससुराल में देवर के द्वारा मारपीट की गई थी और दहेज भी घर से बाहर फेंक दिया गया था। उन्होंने बताया कि उसका पति भी उसे काफी मारता था, जिसमें उसके कान का पर्दा भी फट गया था। उन्होंने बताया कि बेटी को लापता हुए आज 16 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है, जिसके चलते आज एसपी से मिलकर जल्द बेटी को तलाश करने की गुहार लगाई है। कुछ नहीं गलाया सर जी, बस मैंने 2-3 महीने पहले गल हो बोले मम्मी दे कितने मेरे देर मेरा गल फुटिया 2 बारी। मैंने बदतमीजी भी की, दाज भी कटी न सट्टा बाहर थी हरा कन्या मार कुट भी कर दे कराने नहीं मारी थी सर, देने में नहीं मारी थी, जिन्हें करने पड़ते फाड़ चढ़ा दिया रहा ऐसा भी नहीं गलाया कोई गाल थी। तो फिर नहीं कोई गाल नहीं है, मजाक भी करे रहना डोल अपना कहीं खाना कमाना है, कोई नहीं करते थे जिन्हें जो है कोई गाल नहीं गलाई। आज मेरी तो 16 दिन हो गया गुम हो रही, कोई पता नहीं थी यार नशे बांधे कुछ ही नहीं मिंज दिन तो चाहती मेरी से सलामत है। उन्होंने वे बोले पे करा छानबीन है यही गलाए ने दी अपने घर जाओ बोले पे लगे ढूंढना है, पता लग पता बोले सुना कर देना फोन। हम आए हैं, हमने 15-16 दिन हो गए सर। आज हम तो बस इसी उम्मीद में बैठे थे कि हमारी लड़की आज मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए। देखते देखते आज 16 दिन हो गए हम लोगों को। हम लोग आज बड़ी उम्मीद करके आए हैं कि चलो हमारी कुछ हेल्प आगे भी करें, और हम भी साथ देखो कितनी लेडीज आई हैं साथ में आज। तो हम ये उम्मीद करके आए हैं आज कि हमने आज कदम नहीं उठाना था कोई भी, लेकिन हम मजबूर हैं। इस वक्त हमारी लड़की 16 दिन से गायब है, 2 बच्चों की माँ है। वो ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं पर अकेली जा सकती थी, हमें पूरी उस पर पूरा विश्वास था, लेकिन वो गलत ब्लेम लगा रहे हैं कि वो कांगड़ा में चली गई है, वो बद्दी में गई है। तो हमें बताएं कि वो गई तो गई कहाँ। फिर कभी बोलते हैं कि स्मेला बस में सुबह गई थी, लेकिन सर हमारे पास वो इधर शादी थी हमारे पड़ोस में, इधर आई थी वो, तो उस टाइम अच्छी थी सब कुछ, उसने कुछ भी नहीं हमारे साथ बात की कि कोई परेशानी है। अब लड़कियों को चलो 2 बर्तन है घर में तो भिड़ जाते हैं, इस बात को हम नहीं बोलते हैं कि चलो हर घर में 2 बर्तन जो है वो भिड़ जाते हैं, कई बातें हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी लड़की अपने ससुराल में बसे, उधर रहे। कई बातें हैं तो उनको चलो जेल भी लेते हैं बच्चे, लेकिन सर आज इतनी परेशानी खड़ी हो गई कि आज देखो 16 दिन हो गए वो मिल नहीं रही है। वो बोलते हैं कि वो स्मेला बस में 8 बजे गई है। सर हमें नहीं पता कि वो गई है नहीं गई है। हमने पूरा उखड़ी में कैमरे खुलवाए थे हम लोगों ने, उधर उन्होंने बोला कि उखड़ी में वो बद्दी वाली बस में चली गई। सर हर जगह कैमरे खुलाए हम लोगों ने, हमीरपुर में आ गए, हॉस्पिटल में भी गए, सब जगह गए, लेकिन उस लड़की को कोई पर्ची नहीं बनी है हॉस्पिटल में, कुछ पता नहीं चल रहा सर उसका। अब हमें नहीं पता, वो बोलते हैं कि कांगड़ा साइड गई है, ढूंढ रहे हैं, ढूंढने गए थे, लेकिन सर हमें नहीं पता। हमें सिर्फ अपनी लड़की से मतलब है कि हमारी लड़की मिलना चाहिए। अब ये तो बोल नहीं सकते हैं सर जी ना, किस पर बेले में लगाए ऐसे। तो हमें तो अब ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि हमें तो सिर्फ लड़की मिलने से मतलब है कि लड़की मिल जाए। हम उनको कैसे बोलते हैं कि वो उन्होंने ख़त्म की, हमने कुछ नहीं देखा सर अभी तक। हमें सिर्फ अपनी लड़की मिलने से मतलब है इस टाइम कि मिले हमारी लड़की, अगर नहीं मिलेगी तब आगे का कदम उठाएंगे, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हैं सर जी, क्योंकि पुलिस भी हम छानबीन कर रही है। पुलिस वाले भी जो एक जेंट्स हमारे पुलिस का आए थे हमारे घर पे, तो उन्होंने यही बोला कि हम उधर जा रहे हैं, हमने ड्रोन छोड़े हैं, 3-4 दिन लगातार ड्रोन चला हुआ है, उधर मतलब पूरी छानबीन कर रहे हैं, घर पे भी जा रहे हैं, डेली चक्कर लगा रहे हैं घर पे। अब उधर हमें मतलब कुछ नहीं, मतलब उनका एक ही रिपीट है कि वो बस में गई है। सर बच्चों को भी ऐसा पढ़ा रखा है कि बस में गई है, दवाई लेने गई है। सर दवाई लेने जाती थी तो वो फ़ोन करती थी अपने मायके वालों को, अपनी मदर को या भाभी को कि आप साथ में चलो और मैं दवाई लेने आ रही हूँ हमीरपुर में। अब देखो इतना कदम उसने कैसे उठाना था कि उसने दवाई लेने अकेले आ जाना था। अब ये भी पढ़ी है, 8 भी कंप्लीट नहीं हो सकती।
देखो उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठाना। बच्चे कितने बड़े हैं जी इसके? सारे बच्चे, एक 6वीं में पढ़ रही लड़की और 4वीं 5वीं में लड़का है, छोटा है अभी। 12 साल हो गए उसकी मैरिज को सर। और ऐसा नहीं है, देखो देवर कितने बड़े बड़े देवर थे, उनके साथ भी उन्होंने रही। वो बोलते कि हमारी भाभी माँ अच्छी थी, ऐसी है वैसी है, लेकिन अच्छी थी तो ऐसा कैसे हो गया सर जी फिर ना।